अगर मुझसे कोई पूछे कि यार हम अपने 5 मरले के घर पे 50 मुर्गियाँ 200 मुर्गियों का सेटअप डालें या हम देसी खरगोश रखें, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो देसी खरगोश रखें। मजीद इस बारे में बात ऊपर छत पे जाके करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद रहमान और आप देख रहे हैं चाचा क्रिकेट। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं सीखने की गर्ज से देखते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखा करें। सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब का मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को या ना करें, लेकिन वीडियो को कम से कम पूरा देखें ताकि आप जो सीखने की गर्ज से आए हैं वो आपको कोई कमी रहे ना। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। छत पे हम लोग आ गए हैं। बेसिकली मैं इस बिज़नेस के बारे में आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर एक बंदा किसी भी जगह मुर्गियाँ रखता है, मुर्गियों में बेसिकली और रैबिट में, मैं रैबिट को क्यों प्रेफर करता हूँ वो इसलिए कि रैबिट में अभी तक इतनी फार्मिंग या इतना वो निज़ाम नहीं है जो मुर्गियों का है, क्योंकि इसमें बीमारी के खदशे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। लेकिन रैबिट में अभी तक इस तरह की कोई चीज़, रैबिट और शतरमुर्ग दोनों में इस तरह की कोई बीमारी अभी तक सामने नहीं आई जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में आपको नुकसान हो जाए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली ये वीडियो हर उस बंदे के लिए फ़ायदेमंद है जो बेकार है या जो कुछ छोटी मोटी जॉब भी करता है लेकिन एज ए पार्ट टाइम ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। अब बात करते हैं रैबिट की। बेसिकली अगर आप एक छत पे, मैं साथ साथ वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आप जो देखेंगे आपको वो सारी बातें समझ आ जाएंगी कि बेसिकली जो छत पे अगर हम लोग एक सेटअप इस तरह का बनाते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, छोटे छोटे उनके घर बना लेते हैं, तो 10 खरगोशनियाँ और 3 से 4 खरगोश उनके लिए काफ़ी हैं। तो 10 खरगोशनियाँ और 3 से 4 खरगोश रख के ये आप ये छोटा सा सेटअप अगर डाल लें तो ये एक आपके आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है। मतलब 2 से 3 महीनों बाद ये आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त अमाउंट खरगोशों की वो है जमा हो जाए। कोई मैं बात कर रहा हूँ देसी रैबिट के बारे में। अगर कोई अंगूरा रैबिट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, वो मैंने वीडियो पिछली जो बनाई थी उसका लिंक अभी आपको शो हो रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई बंदा देसी रैबिट रखता है तो मीट के लिए या दूसरी तीसरी बहुत सारी चीज़ों के लिए बेचने के लिए भी एक अच्छी अमाउंट जनरेट करने के लिए काफ़ी है उसके लिए कि अगर वो 10 खरगोशनियाँ और 3 से 4 खरगोश रखता है। तो जो चीज़ें बताने वाला हूँ ये चीज़ें आपके लिए बड़ी कारआमद रहेंगी। और आप एक इसके अलावा आपका साइड बिजनेस भी आपका इसको बड़े पैमाने पर करने का भी तजुर्बा आप इससे हासिल कर सकते हैं अगर आप ये काम। तो इसमें बेसिकली ये है कि 10 खरगोशनियाँ और 4 खरगोश अगर आप रखते हैं, इस पे जो रेगुलर खर्चा आता है, अगर आप एक जॉब पर्सन भी हैं तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी आपके आसपास जहाँ से आप इनका चारा उठा के ला सकें, या चारा उठा के या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी दुकानों से आप सब्ज़ी का बचा हुआ माल उठा के इन खरगोशों को डाल सकते हैं। 10 से 12 खरगोशों के लिए अगर आप दिन में एक बार भी सामान ले आते हैं तो ये आपकी इनफ एफर्ट है, काफ़ी होगी। 3 टाइम पे उनको खाना दें। वो बहुत सारी चीज़ें और भी खाते हैं जो जिस तरह मुर्गी की फीड होती है, पुराने गंदम के दाने होते हैं, पुरानी चक्की से आपको पुराने दाने मिल जाएंगे कम रेट में, वो आप परचेज़ करके वो भी उनको खाने में दे सकते हैं। वो उनको देंगे, वो उनकी न्यूट्रिएंट्स पूरे करेंगे और जिस वजह से वो आने वाले टाइम में बड़े अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। पाकिस्तान में देसी रैबिट जो पाए जाते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं। ये रैबिट पाकिस्तान में बेसिकली आम मिल जाता है और इसकी कीमत आपको 300 रुपये तक, मैं एक एवरेज लगा रहा हूँ, 400 का भी बिकता है, 200-250 तक भी बिकता है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे आपके सिटी में हर जगह पे आपको ये 200 से 300 के दरमियान आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप जोड़ा लेते हैं तो 400-450 रुपये का आपको जोड़ा मिल जाएगा। अगर आप 4 खरगोश और 10 गोशनियाँ लेते हैं तो ये तकरीबन आपकी अमाउंट बन जाएगी 5000 से नीचे होगी ये अमाउंट जिसकी जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और डेली बेसिस पे आपने उनको खुराक देनी है। उसमें अगर आप एक बंदे के लिए काफ़ी है कि वो काम भी करता है और उसकी खुराक को भी पूरा करे। और वो जब एक खुराक लेके उस जगह पे वो मतलब उनको डाल देता है तो इसके अलावा उसका खर्चा कोई नहीं है। पानी साफ़ उनको दें, दैट्स इट, और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। बाकी जो की जगह बनाने का खर्चा अगर आप एस्टिमेट लगाएं कि 2 फुट की भी अगर आप ऊंचाई में उसको बनाते हैं तो ये एक छोटा सा डरबा मैंने बनाया हुआ है, पुराना बनाया हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप अभी इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो डरबा है ये इस तरह के आपने डरबे बनाने हैं और सिर्फ इनमें करना ये है कि ये जो पार्टीशन ये जो मैंने इसकी चौड़ाई जो रखी है 1 2 3 4 इंटू 9 जगह 36 यानी कि 3 फुट की इसकी चौड़ाई है। इसको आप 2 फुट में ले आएँ यहाँ तक अगर इसको ले आएँ और इसके बाद इसको अगर आप यहाँ से इसको पैकिंग करें तो 2 इसमें डरबे बन जाते हैं, यानी कि 2 खरगोशनियाँ इसमें आराम से रह सकती हैं जो भी आप देख रहे हैं। और इसकी भी चौड़ाई अगर मैं आपको बताऊँ तकरीबन 4 फुट है। तो इसको 4 बाय 2 के अगर एक डरबा बनाएंगे तो उसमें 2 खरगोशनियाँ अच्छे तरीके से रह सकती है। और ऊंचाई इसकी तकरीबन 2 फुट ही है, तकरीबन 2 फुट है। तो इस तरह के अगर आप 10 बना लें तो इतनी ज़्यादा जगह दरकार नहीं होती। 10 खरगोशनियाँ और खरगोश, इसके बाद यहाँ पे एक बाड़ लगा के एक बड़ा बेहतरीन सा पिंजरा लगा के आप इसको सेटिंग में तैयार कर सकते हैं। मैं ये चीज़ बनाऊँगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि
इस सारी चीज़ में मतलब फ़िलहाल अभी मेरा इस पे कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है मैं ये खरगोश रखूँ। मेरा थोड़ा बड़े पैमाने पे करने का प्रोग्राम है इसका। अच्छा, इसके अलावा अनाउंसमेंट ये है कि अगर किसी को इनक्यूबेटर चाहिए, अंडे से बच्चे निकालने वाली मशीन, तो वो हमारे पास उसके पार्ट्स वगैरह अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ अगर आप बनाएं तो आपको इतनी ज़्यादा जगह दरकार नहीं होती। 10 से 15 खरगोश आप अच्छे तरीके से, तकरीबन जो मेरा आइडिया है 6 बाय 18, 6 बाय 20 का एक अगर आप सेटअप बना लें तो उसमें 10 से 15 खरगोश इसी तरीके से रह सकते हैं। तो इसमें टोटल आपका खर्चा 10 से 12 हज़ार रुपये आएगा। ईंटें, रद्दे, ईंटें लगाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब ईंटें, गारा, सब कुछ मैंने बता दिया। उसके ऊपर छत वगैरह लगा दी आपने, तब भी एक अच्छा सेटअप आपने छत की। मैं जो आपको जो दिखाऊँगा अभी इस एरिया की बात करता हूँ कि इस एरिया में आप अच्छे तरीके से, जहाँ से टैंकी शुरू हो रही है यहाँ से लेकर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया यहाँ तक, सिर्फ ये एरिया चाहिए आपको। और इसकी जो चौड़ाई मेरे तक है यहाँ से, मतलब कि ये जो एरिया है ये तकरीबन 6 से 7 फुट है यहाँ तक। अगर आप इसको, अगर इतने भी सेटअप पे अगर आप इसको बना लेते हैं तो मेरे हिसाब से तकरीबन 20 खरगोश भी इसमें, 20 खरगोशियाँ और तकरीबन 5 से 6 खरगोश भी इसमें अच्छे तरीके से रह सकते। तो अब ये बात करते हैं कि ये देंगे क्या, ये इनको बेचा कहाँ जाए, या ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपके पास अवेलेबल होगी तो आपके पास गाहक वैसे भी आपके मोहल्ले में, आपके आसपास से भी काफ़ी गाहक आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी आप इसको हाई पैमाने पर लेके जाए। अगर ये बड़े पैमाने पर हो तो इसके बहुत सारे आगे तरीके मैं बताऊँगा आने वाली वीडियोस में कि बड़े पैमाने पे अगर ये काम किया जाए तो बेशुमार इसकी खाल बेच के भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। 300 से ऊपर की इसकी खाल बिक जाती है पाकिस्तान से बाहर। और इस काम के लिए अगर बड़े पैमाने पे करें तो हुकूमत से भी सपोर्ट ली जा सकती है, क्योंकि हुकूमत इस पर बड़ी नज़रसानी कर रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब 10 खरगोशियाँ और 4 खरगोश आपने रखे तो एक एवरेज जो बच्चे देती है पर 45 डेज़ ये जो बच्चे देती है, यानी कि 3 महीनों में 2 बार ये बच्चे दे देती है। और ये इनकी एवरेज तकरीबन 6 की है, मतलब 8-10 भी हो जाते हैं, 3-4 भी हो जाते हैं। 6 की एवरेज लगाएं अगर आप, तो 6 की एवरेज के अंदर ये जो खरगोशियाँ हैं, जो 45 दिनों में ये खरगोशियाँ बच्चे देंगी, वो तकरीबन उनकी तादाद 60 के करीब होगी। 50 आप उसके लगा लें, हम 50 के हिसाब से चलते हैं, यानी कि 5 की एवरेज की 10 बच्चे अगर मर भी जाते हैं या कोई मसाइल हो जाता है तो 50 की एवरेज से भी अगर हम चलें तो 45 दिनों में आपके पास खरगोशों की तादाद तकरीबन 65 से ऊपर हो जाएगी। अगर आप उन 45 दिन में उनको बेचते भी हैं, पहले से बुकिंग करा के फेसबुक पे ऐड लगा दें कि यार बहुत सारे बाय एंड सेल में या रैबिट फार्मिंग के बहुत सारे वहाँ पे चल रहे हैं, हम भी अपना पेज बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अगर आप उधर भी ऐड लगाते हैं तो बच्चे अभी जब दूध पीते हैं, दूध पीने से फारिग होने से पहले उनकी बुकिंग ले जाती है। अगर 100 रुपये का भी एक बच्चा बिकता है, 5,000 रुपये के आपके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको रखते हैं और उनको सेटअप कर देते हैं, उनको सेटअप करने का ये फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम में आपके पास बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जितनी भी खरगोशियाँ आपने रखी हुई हैं और जितने भी खरगोश आपने रखे हुए हैं, वो तकरीबन 45 दिन बाद, वो अगले 45 दिन में पहले वाले 10 खरगोश जो हैं, 10 खरगोशियाँ फिर से वो बच्चे देने के काबिल हो जाएंगी, क्योंकि ये 5 से 10 दिनों में ये दोबारा खरगोश के साथ मिलाप कर लेती है। और जब खरगोश से दोबारा मिलाप कर ले तो अगले आप हिसाब लगा लें कि वो बच्चों को दूध पिला के जब वो बच्चे खाने पीने के काबिल होंगे तो ये दोबारा बच्चे दे देगी। यानी कि 3 महीनों में आपके पास 150 के करीब 120 से 150 के दरमियान खरगोश, 140-30 के दरमियान आप तो अगर आप इसको मतलब 3 महीनों के दौरान आपके पास 120 से 130 बच्चे उसमें तैयार हो जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो 3 महीने के दरमियान आपको खुराक पे तो तवज्जो देनी पड़ेगी। खुराक आपकी दिन ब दिन क्या पता आपको परचेज़ करके भी डालनी पड़े। इसके मैं एक्स्ट्रा खर्चे आपको गिनवा नहीं रहा। तकरीबन 15,000 रुपये में आप ये सेटअप तैयार कर सकते हैं। और 15,000 रुपये में तैयार करने के बाद जो पहले फ्लॉक से अगर आप उसको बेचें तो 5 से 7 हज़ार रुपये आपको वापस आ जाता है। अगर आप उनको रखते हैं और अब 3 महीने में ये होता है कि जो पहले वाले बच्चे होते हैं वो भी मिलाप करने के काबिल हो जाते हैं। अगर उसमें मैक्सिमम 30 खरगोशियाँ भी निकल आती हैं, 30 खरगोशियाँ निकल आती हैं, बाकी आप उनको सेल कर देते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं वो घर में अगर खा लेते हैं तब भी नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका गोश्त बहुत अच्छा है, बहुत सारे दूसरे गोश्तों से बेहतर है। तो घर में अगर आप इनको रख लेते हैं और घर में मतलब इस्तेमाल करते हैं खरगोशों को, बाकी खरगोशियों को रख लेते हैं 30 और 10 खरगोश साथ रख के, तो 3 महीने बाद जो जनरेशन आएगी वो आपसे संभाली नहीं जाएगी। वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपसे बिल्कुल भी नहीं संभाली जाएगी। यानी कि 30 और 40 आपके पास ऑलरेडी 120 से ऊपर खरगोश हो चुके हैं और 40 खरगोशियाँ फिर बच्चे देंगी, यानी कि 240 बच्चे और हो जाएंगे बीच में। तो ये एक 400 के करीब खरगोश हो जाएंगे, तो आपको मजबूरन बेचने पड़ जाएंगे। उसमें से अगर आप एक आइडिया लगाएं कि 200 बच्चे भी बेचते हैं, 4.5 महीनों में अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो 200 खरगोश भी अगर आप 100 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो आपकी वो सारी की सारी अमाउंट वापस आ सकती है। और बाकी जो तकरीबन 200-250 खरगोश होगा वो बचत होगी, वो अलग था। वो जो आपने रखा होगा 120-30 खरगोश वो अलग होगा, वो बचत मतलब उसको आपका उसके बाद यानी कि अगर आप एक जगह पर इन्वेस्ट करते हैं 15 से 20 हज़ार रुपया, तो आप आने वाले टाइम में
इन खरगोशों से और उन खरगोशनियों से पर मंथ आप इनसे इतने पैसे लेने लग जाएंगे कि आपकी अलग इनकम शुरू हो जाएगी। हाँ, इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा इनका ख्याल रखना पड़ेगा, पानी से, इनको कीचड़ से, इन तरह की बहुत सारी चीज़ों से बचाना पड़ेगा, बिल्ली से बचाना पड़ेगा, चूहों से बचाना पड़ेगा, ये सारा वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन आप पक्का इंतजाम करें तो ये इतनी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। मुर्गियों के मुकाबले में अगर आपने घर की छतों पे मुर्गियाँ रखते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ रखते हैं, उनके मुकाबले में ये बिज़नेस बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं इस बिज़नेस को इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे करूंगा, क्योंकि अगर 10,000 के करीब खरगोश अगर हम पर मंथ जनरेट कर सकते हो, यानी कि हर महीने अपने फार्म में से 10,000 खरगोश निकाल सकते हो, फिर उसमें से ये है कि फिर उसके बाद ये एक बड़े पैमाने पे आप अगर ये काम करते हैं 10,000 के करीब खा लें आप $30,000 $35,000 तक भी, या $25,000 से $30,000 के दरमियान आसानी से मतलब पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई काम करता है तो इससे हुकूमत को भी, मतलब पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, उस बंदे को भी बहुत फ़ायदा होगा। और बस ये है कि उसकी तरतीब जो भी होगी वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद शेयर होगी। इसके अलावा एक वीडियो और मैं देसी रैबिट पे एक और बनाऊंगा तफसीलन वीडियो। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मैं इसे घर बना के भी आपको बताऊँगा। बाकी आपने वीडियो में भी देखा घर कैसे बनाना है, वो भी बड़ा आसान है और बड़ा बेहतरीन तरीके से आप उसको जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपको एक रफ़ आइडिया लगा के बताऊँ, अगर आप मेरे घर की चारदीवारी देखें कि अगर मैं इस पे बनाऊं तो मैं इस छत के ऊपर मैं कितने खरगोश रख सकता हूं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आप एक बार घर की चारदीवारी देखें कि ये घर छत की चारदीवारी है, ये मैं अपने मतलब कि दूसरा घर है इस्लामाबाद वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पे अगर आप खरगोश रखना चाहें तो जो मेरा रफ़ आइडिया, अगर आप उस छोटे से डब्बे की देखें उस पर अगर एक खरगोश और 2 खरगोशनियाँ वहाँ पर आ सकती हैं, तो इस हिसाब से अगर आप लगाएं तो 50 से ऊपर खरगोशनियाँ और तकरीबन 12 से 15 खरगोश इस छत पे सेट हो सकते हैं अगर किए जाए सही तरीके से, वर्कआउट इस पर किया जाए, रोज़ इनको मतलब इनका ख्याल रखा जाए, तो ये इतने बेहतरीन तरीके से हम इस पे काम कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो इंशाल्लाह उसमें कोई कमी पेशी नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई कमी पेशी रहेगी हो तो प्लीज़ मुझे अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं इसके अलावा किस बारे में आपसे बात करूँ। दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।